मीनिंग ऑफ बायो, शायद आप गलत समझ रहे हैं, शायद आप गलत समझ रहे हैं। बायो यो की मतलब क्या है? तो आप सभी को मैं ये क्लियर कर देता हूं, कल लक्ष्य बैच में भी क्लियर कर दिया था कि एक्चुअल में मैं बोल रहा हूं 3 साल से बच्चों को कि घनघोर बायो, जल्दी जल्दी अपना बात खत्म करूंगा। घनघोर बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी की स्पेलिंग ना गलत लिख दूं, नहीं तो भाई साहब पूरी दुनिया पीछे पड़ जाएगी मेरी। घनघोर बायोलॉजी, स्पेलिंग नहीं आता इसलिए तो बायो यो बोलता हूं मैं। तो जब मैं बायो बोलता हूं या घनघोर बायोलॉजी बोलता हूं तो मैं किसी सब्जेक्ट की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं किसी टीचर की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा। बायो यो कोई आसान सब्जेक्ट भी नहीं होता है। असल में हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है और नीट के हिसाब से बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी से 180 सवाल आते हैं ना, बायोलॉजी से कितने सवाल आते हैं? 100 सवाल आते हैं, और फिजिक्स के तो 85 सवाल आते हैं। तो फिजिक्स के कंपेयर में दुगना ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजी है। और अगर आप नीट क्वालिफाई करना चाहते तो यू हैव टू एक्सेल इन बायोलॉजी। बिना बायोलॉजी का आप नीट के बारे में सोच भी नहीं सकते। बायोलॉजी सब्जेक्ट भी होना चाहिए आपका। फिजिक्स तो देखो कोई भी ले लेता है, जेई वाला भी ले लेता है, नीट वाला भी ले लेता है, कोई भी ले लेता है। तो लेकिन बायोलॉजी जो लेगा वही नीट क्वालिफाई कर सकता है। तो और बायोलॉजी तो इतना टफ होता है ना कि जब तुम मेडिसिन की पढ़ाई करोगे, डॉक्टर बनने जाओगे, तो बायोलॉजी के इतने मोटे मोटे किताब होते हैं, मतलब इतना मेडिसिन बायोलॉजी इतना कंसेप्चुअल है। और अगर आप कहते हो कि डॉक्टर भगवान का रूप है, तो बायोलॉजी महान ग्रंथ का दूसरा महान ग्रंथ है, मतलब दूसरा धार्मिक ग्रंथ है। पहला धार्मिक ग्रंथ अगर रामायण महाभारत को मान सकते हो आप, कुरान और बाइबल को पहला धार्मिक ग्रंथ के दर्जे पे रखते हो, तो बायोलॉजी आपका दूसरा धार्मिक ग्रंथ है। बायोलॉजी इज नॉट लेस देन धार्मिक ग्रंथ, मतलब जस्ट लेस देन धार्मिक ग्रंथ आप कह सकते हो। क्योंकि डॉक्टर कौन है होता है? डॉक्टर बहुत आसान काम नहीं है। अगर तुम जेई करने जाते हो तो जेई क्या है? 4 साल पढ़ाई करोगे, तुम्हारा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा तुमको एमटेक करना पड़ेगा, लेकिन एमटेक ज्यादा लोग चूज नहीं करते हैं, बीटेक करके बढ़िया नौकरी करते हैं। लेकिन 5 साल की एमबीबीएस होती है, 1 साल ज्यादा मेहनत, और एमबीबीएस करने के बाद भी आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा कि आप डॉक्टर बन गए। आपको पीजी करना ही पड़ेगा, फिर से एंट्रेंस देना पड़ेगा। जितने लोग बीटेक करते हैं ना, चाहे आईआईटी से करे एनआईटी से करे, उसमें से 20-25% एमटेक के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको बीटेक के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती। लेकिन नौकरी अच्छी मिल जाना या इंजीनियर बन जाना से कई 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 गुना ज्यादा होता है अच्छा डॉक्टर बन जाना। डॉक्टर नहीं बोल रहा हूं, अच्छा डॉक्टर बन जाना। अच्छा इंजीनियर की भी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, वो बहुत रिस्पेक्टेड चीज है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, गलत मत लेना। मैं कह रहा हूं कि 5 साल एमबीबीएस पढ़ाई करने के बाद भी आपको पीजी करना ही पड़ेगा। बीटेक करने के बाद एमटेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 साल एमबीबीएस करने के बाद आपको पीजी करना ही पड़ेगा। तभी आप थोड़ा बहुत जाके कहीं रेसिडेंट डॉक्टर बन सकते हैं या प्रैक्टिस करने के लिए जा सकते हैं। परमानेंट नौकरी फिर भी नहीं लगती है, ठीक है। तो यू शुड बी प्राउड ऑन बायोलॉजी। आप कहते हो ना डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, तो जितने भी महान धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसके जस्ट बाद आप बायोलॉजी सब्जेक्ट को रख सकते हो। ये इतना महान सब्जेक्ट है। और जो आप अभी 11th-12th में बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, ये तो एकदम मतलब एकदम छोटा सा और एकदम बच्चों वाला, नर्सरी वाला बायोलॉजी लगेगा जब तुम एमबीबीएस में जाके इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ोगे। हर किसी की बस की बात नहीं है, और हर किसी की किस्मत की भी बात नहीं है कि बायोलॉजी पढ़ ले। हर किसी की बस की भी नहीं है और हर किसी की किस्मत की भी नहीं है।